अरे वाह बाबूजी, बस मैं समझ गया था जब ही। हाँ, वो मेरे को जेठालाल कह रहे थे खड़े हो गए बबीता के पास जाके आप। मैं समझ, ये हरियाणा वाले ही कर सकते हैं ऐसी हरकत। हाँ, देखो हरियाणा में क्या है कि और जगह क्या होता है, आदमी की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो धार्मिक हो जाता है, और हरियाणा का आदमी जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे और ऊत हो सा जाता है। चार पंक्तियां बाबूजी आपको पेश करता हूं, आपके चरणों में रखता हूं कि हवा का रुख जो बातों से ही अपनी मोड़ देते हैं, नफा दिखता नहीं जिसमें वो सौदा छोड़ देते हैं। एक तो जैन साहब और ऊपर से हरियाणा के, वो कहते हैं ना एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, कि हवा का रुख जो बातों से ही अपनी मोड़ देते हैं, नफा दिखता नहीं जिसमें वो सौदा छोड़ देते हैं, और जवानी में सितम कितने किए होंगे जरा सोचो, मसूडे से ही जो अखरोट अब भी फोड़ देते हैं। कि बेरुखी में मजा नहीं आता, बेबसी में मजा नहीं आता, और जब तलक मार पड़ नहीं जाती, आशिकी में मजा नहीं आता। बेरुखी में मजा नहीं आता, बेबसी में, और परंतु भाई साहब बाबूजी जानते हैं अच्छी तरह से, हरियाणा वाले बेबसी में भी मजा लेना जानते हैं और बेरुखी में भी मजा लेना जानते हैं। मुझे याद आता है 90 के दशक की बात है बाबूजी, महेंद्रगढ़ की तरफ बाढ़ आ गई थी, पूरा एक गांव डूबने के कगार पर आ गया, सेना की मदद मांगी गई, हेलीकॉप्टर आए गांव वालों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, पूरे 5 घंटे सुरक्षा वो बचाव अभियान चलता रहा। आखिर में कमांडर ने सरपंच को बुला लिया, बोला सरपंच साहब मुझे बताया गया था आपके गांव में 500 लोग रहते हैं, 1500 लोगों को निकाल चुका हूं, 500 अभी भी नजर आ रहे, गड़बड़ क्या है? सरपंच बोला भाई साहब माफ करना गलती होगी। बोला क्या गलती हो गई? बोला देखो जी गांव के बेचारे गरीब भोले भाले लोग हैं, आज तक ये पैदल सफर करते हैं, कोई साइकिल पर, कोई घोड़ा गाड़ी में, कोई बैलगाड़ी में, इन्होंने कार की शक्ल नहीं देखी, और आप तो इनको हेलीकॉप्टर में लेके जा रहे हो। बोला जहां छोड़ के आते हो तैर के फिर वापस आ जाते। बोला भगवान झूठ ना बुलवाए, 2 बार तो मैं भी आ चुका हूं। ये है हरियाणा वालों को ना, पता क्या है नाम कहते हैं हरियाणा से आया, जैसे कोई बेवकूफ आदमी, हाँ शक्ल से ही दिखते हैं, होते नहीं है बिल्कुल भी। हाँ मैं बताता हूं क्या होते हैं हरियाणा वाले, कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां। क्या बात है? बहुत सीधे होते हैं, बिल्कुल साधारण, धरती से जुड़े हुए धरती पुत्र। मुझे याद है हमारे गांव की चौपाल में शाम को 4 बुड्ढे बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे। अब उनमें चर्चा क्या चल रही बाबूजी, कि हरियाणा की तरक्की कैसे हो। चारों बुड्ढे माथा जोड़ के बैठे हुए हुक्का गुड़गुड़ाए जाए, यार हमारा हरियाणा बहुत पिछड़ा स्टेट रह गया, इसकी तरक्की कैसे हो, इसका विकास कैसे हो। तो उनमें से एक बुड्ढा बोला काफी देर बाद, बोला यार एक तरकीब हो सकती है। बोला क्या? बोला अगर हरियाणा को पहले तो कर दो भारत से अलग और एक नया देश घोषित कर दो। बोला यार इतनी देर में बोला, तब भी बेकार बात करी तने। बोला पहले पूरी बात तो सुन ले। बोला अच्छा बता पूरी बात। बोला पहले तो हरियाणा को भारत से अलग करके एक अलग स्वतंत्र देश घोषित कर दो, और फिर कर दो अमेरिका पर हमला। और बोला अमेरिका हरियाणा को हरा देगा और हरियाणा पे कर लेगा कब्जा, और हरियाणा भी बन जाएगा अमेरिका का हिस्सा। जब वो अपना विकास करेगा, हमारा तो अपने आप पे ही हो जाए। तीसरा बुड्ढा बोला, बोला भाई बहुत पते की बात लेकर के आया, फिर तो ना पासपोर्ट ना वीजा, और फिर तुम्हारे सारे रुपये भी डॉलर बन जाएंगे, और अंग्रेजी में बात करेंगे, और हमारे छोरों की गोरी गोरी मेम आएगी, बहुत खुश। चौथा बुड्ढा चुपचाप बैठा, हुक्का गुड़गुड़ाए जाए और बोल लेना। बोला रे नत्थू तू क्यों नहीं बोल रहा, तू भी तो बोल। नत्थू बोला रे भाई मैं तो यूं सोच रहा हूं कि गलती से अगर हरियाणा ने अमेरिका को हरा दिया तो अमेरिका का क्या होएगा। सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां। वो ये बता रहा था कि वो मैंने घर बोल दिया, वो ये बर्तन गिरा देना, पनीर गिर गया, छोले गिर गए, राजमा गिर गए, दाल गिर गई। भाई साहब मैं बताता हूं असली बात। मैं गया इनके घर,
रात को करीब मेरे ख्याल से 11:30 बज रहे थे। हाँ 11:30 बज रहे थे। मैं जा रहा था कहीं से, तो मैं कह यार अब और कहीं इतनी रात कहीं ना रेस्टोरेंट खुला होगा ना कोई ढाबा, रास्ते में अपने भाई राहुल का घर है तो चल यहीं खाना खा लेंगे। मैं गया तो बोला यार यशदीप इस समय, मैं कि हाँ इसी समय, अब क्या करें यार बहुत दूर से आ रहा हूँ, कवि सम्मेलन था। बोला रोटी तो नहीं खाएगा मेरे ख्याल से तू? मैं कि नहीं भाई खाऊंगा रोटी तो। बोला अच्छा भाई हम तो अपना साफ सफाई करके चोला चुक्का करके सो रहे थे, अब तू आ गया तो दोबारा आटा गूंदना पड़ेगा। अतिथि हमारा भगवान होता है, करेंगे जरूर करेंगे। तू बता कितनी रोटी खाएगा, फिर उसी हिसाब से मैं तेरी भाभी को बोलता हूँ आटा गूंद देगी। मैं कि भाई 4 रोटी खाऊंगा और क्या, मैं कोई दानव थोड़ी लग रहा हूं तेरे को। बोला 4 रोटी तेरे भाभी के हाथ की खा लेगा? मैं कि ज्यादा मोटी रोटी बनाती होगी। मैं कि एक काम कर 3 रोटी खा लूंगा मैं। बोला देख 3 रोटी खा लेगा ना तू, डराने की कोशिश की मेरे को। मैं कि अच्छा एक काम कर 2 रोटी तो खा ही लूंगा, तू आटा लगवा, भूख लग रही है बहुत तेज। बोला तू सही सही बता 2 रोटी खा लेगा ना, फिर झूठा नहीं छोड़ना। देख अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, फिर 2 का ही आटा गूंदवा रहा हूं। मैं कि यार तू एक काम कर 1 रोटी का आटा लगवा दे। बोला 1 रोटी के पीछे के तवा चढ़ाना, सोच जाना चुपचाप है। सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां। और ये भाई साहब एक बार मेरे साथ जयपुर जा रहा कवि सम्मेलन में, वहां आपने देखा होगा मानेसर पार करते ही बिलासपुर कई नए नए ढाबे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। एक नया रेस्टोरेंट खुला था सम्राट रेस्टोरेंट। अब भाई साहब इसने देखा, बोले यार नया चमक दमक हो रहा है, यहीं खाना खाएंगे, जयपुर तो बहुत दूर है अभी। अब वहां देखा, वहां बाहर बोर्ड लगा हुआ कि 100 रोटी खाने वाले को 1000 रुपए इनाम। इसकी आंख यूं लट्टू की तरह चमक गई। तुरंत गया, वहां काउंटर पे मैनेजर बैठा हुआ। बोला भाई साहब ये जो बाहर बोर्ड लगा हुआ सच्ची बात है? बोला जी बिल्कुल सच्ची बात है। तो बोला फिर भाई काउंटिंग कौन करेगा? बोला जी सामने ये लड़का बैठा है, बोर्ड पर लिखता जाएगा, आप खाना शुरू करो। बोला ठीक है तो करो काउंटिंग शुरू। इसने खानी शुरू करी, 5 खा गया, 10 खा गया, 15 खा गया, 25 खा गया, 50 खा गया। भाई साहब रुकने का नाम ही नहीं ले, उसके माथे पर पसीना। बोले यार ये तो आज खा भी जाएगा, इसकी स्पीड देख करके लग रहा है, और पैसे भी ले जाएगा और आटे का और सत्यानाश कर रहा है। तो उसने क्या किया, लड़के को इशारा कर दिया, उसने बेईमानी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद इसकी ब्लैक बोर्ड पर निगाह पड़ी। बोला भाई कितनी हो गई? बोला जी 85 होगी। बोला यार कमाल कर रहा, मैं खुद गिन रहा हूं 95 होगी, 5 बची है सिर्फ। बोला नहीं जी अभी 15 बच रही हैं। बोला नहीं 5 बच रही हैं। बोला 15 बच रही है। इसको आया गुस्सा, इसने उठाया डस्टर और उसको मिटा दिया। बोला शुरू से शुरू करते हैं। बोला महाराज ये लो 1000 रुपए और विदा हो। मैं इसलिए कह रहा था एक बार में दे दे, फिर विदा कर मुझे। सीधे साधे नहीं, मैं माला की बात कर रहा हूं, इकट्ठी दे दे। हाँ कि सीधे साधे लोग, रुक जाओ बाबूजी अभी अभी अगले वाले पे सुनाना। हाँ कि सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां। भाई साहब ऐसे हमारे कॉलेज में एक फंक्शन हो रहा था। अब उस फंक्शन में क्या हुआ, एक लड़की ने रोल किया था बुआ जी का, बिल्कुल ऐसी अंजना जैसी लड़की थी। अब सारे लड़के उसको चिढ़ाने लग गए अगले दिन से। वो जैसे बता रहा था ना नुक्कड़ नाटक, वो नुक्कड़ नाटक था, उसमें एक लड़की का कैरेक्टर था बुआ जी वाला। तो सारे लड़के उसको चिढ़ाने लग गए अगले दिन से। जैसे ही वो लड़की नजर आए, बुआ जी नमस्ते, बुआ जी नमस्ते। लड़की हो गई परेशान, वो गई सीधी प्रिंसिपल के पास। बोले सर ये मैं कॉलेज छोड़ के जा रही हूं, मेरे को वो आप टीसी दे दो। बोला क्या बात हो गई? बोला सारे लड़के मुझे बुआ जी कह के चिढ़ाते हैं। बोला नहीं बेटा घबराओ मत, मैं सबको अभी समझाता हूं। सारे लड़के ऐसे हॉल में इकट्ठे के, सारे लड़के आकर के बैठ गए। प्रिंसिपल गए उस लड़की को लेकर के। बोला भाई पहले तो जो भी लड़का इस लड़की को बुआ जी कहता है खड़े हो जाओ। भाई साहब सारे के सारे खड़े हो गए, सारे खड़े हो गए। प्रिंसिपल ने देखा एक लड़का चुपचाप नजरें झुकाए बैठा हुआ है। प्रिंसिपल को लगा यार कहीं तो अभी संस्कार बाकी है, कहीं तो स्वदेश यादव की कविताओं का असर बाकी है। तो बोला शाबाश बेटा, तुम इन सबको बताओ कि तुम इस लड़की को बुआ जी क्यों नहीं कहते। बोला जी मैं इन सबका फूफा लागू। प्रिंसिपल बोला क्या बकवास करते हो? बोला जी जिस नाटक में ये बुआ जी बनी थी मैं फूफा बना था। कि सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां, हरे भरे खेतों वाला ये तो हरियाणा है। कि सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां, हरे भरे खेतों वाला ये तो हरियाणा है। गीता जी का ज्ञान दिया, भगवत गीता
कि गीता जी का ज्ञान दिया, कल्पना ने मान दिया। कल्पना चावला को याद करिएगा कि गीता जी का ज्ञान दिया, कल्पना ने मान दिया। कपिल के बल्ले ने भी बोला हरियाणा है, और लक्ष्मी की रागनी में दूध छाछ राबड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। और अगली एक पंक्ति आपको लगे कि हरियाणा को ठीक से परिभाषित कर दिया, तो पूरे सदन का आशीर्वाद मांगता हूं कि लक्ष्मी की रागनी में दूध छाछ राबड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। चाहे युद्ध कौशल हो या जिताने मेडल हो, सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा, सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा है।